नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने स्टडी 24 ऑफिशियल ऐप पर, जिसमें आज हम मैथ्स का नया टॉपिक लेके आए हैं। आज आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज हमारे पास है रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात व समानुपात। ठीक है, हमने लास्ट में परसेंटेज को कंप्लीट किया था और परसेंटेज से आगे आज जो टॉपिक लेके चल रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से सवाल हमारे पास बहुत ही कहें तो 101% बनता है। ठीक है, और बहुत अच्छा सवाल बनता है। इसमें सवाल कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं मैं आपको कि एज रिलेटेड बनता है ना, आयु से जुड़े हुए सवाल, यानी कि किसी की आयु आज 5 साल पहले इतनी थी, या किसी दो व्यक्तियों की आयु इतनी है तो उनकी आयु का अंतर कितना होगा। ठीक है, और कॉइंस वाले सवाल का मतलब सिक्कों के, जैसे 5 रुपए के इतने सिक्के हैं, 50 पैसे के इतने सिक्के हैं, तो बताइए कि इन सिक्कों में अनुपात कितना होगा। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन क्या होते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको अनुपात के साथ में, जैसे समानुपात और तृतीयानुपात, जैसे हम कहते हैं ना 2:3, 5:6। ठीक है, या x आ जाएगा यहाँ पे, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है या मिड वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन में। काफी अलग तरह के सवाल होते हैं, मतलब काफी सारे मिक्स एक जैसे सवालों का मिक्सचर होता है, और ये होते हैं दूध पानी वाले मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। ठीक है, दूध डाला, पानी इतना डाला, चीनी डाली और मिक्सर होकर इतना बन गया, तो बताइए कि उसमें मिलाए गए, अगर मान लो वो अनुपात हम बढ़ा दें, किसी में पानी को मिला दे ज्यादा, तो कितना बनेगा। ये सब चीजें जो है सवाल आप मिक्सचर वाले में करते हैं। तो देखो मिक्सचर वाले जो सवाल है ना, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम केवल सवाल करेंगे ऊपर वाले 3, क्योंकि मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन है वो आपके परसेंटेज में भी होते हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी होते हैं। तो वहां पे अलग करके यहाँ पे अलग करने से मतलब नहीं है। हम एक अलग से टॉपिक लेके चलेंगे मिक्सचर का। उस मिक्सचर में केवल सवाल मिक्सचर के होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं कि हम छोड़ सकते हैं इसको, ना, बिल्कुल भी नहीं, सवाल जरूर आते हैं। तो इसलिए हमने उसको एक अलग ही सेक्शन में डाल देंगे, जिससे आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। उसमें हर तरह के आपको मिक्सचर वाले सवाल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो में। तो देखिए, पहले कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं आपको। मैंने यहां पर किसी भी संख्या का, अगर मैं बात करूं आपसे आयु, ठीक है, वजन या उसकी लंबाई, तो बात एक ही है। जैसे मान आपसे कहूं कि A/B 2:3, A और रेशो B जो है 2 और 3 का रेशो है A और B के बीच में। अब ये उनकी लंबाई का रेशो है, या उनकी उम्र का रेशो है, या उनके वजन का रेशो है, कोई बात नहीं, एक ही तो बात है। ठीक है, तो आप किसी एक चीज को लेके चलेंगे जिससे आपको हर क्वेश्चन में सेम चीज मिलेगी, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जाम में कुछ और मिलता है, लंबाई मिल जाती है उसकी जगह पे, वजन मिल जाता है, तो क्या दिक्कत आ रही है। काम तो वही करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तरीका करने का सेम है, चाहे उसकी जो यूनिट है, यानी कि उसके जो यहाँ पर वजन लिख दूं कि ये वजन का अनुपात है, चाहे उनकी उम्र का अनुपात है, या उनकी लंबाई का अनुपात है, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में, तो वो चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। जो मेथड है वो सेम है रेशो फाइंड करने का। ठीक है, मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बच्चों मेरे सुनिए, यहाँ पे क्या है कि ये रेशो निकालने के जो सवाल हैं उसमें क्या क्या मिल सकता है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे आपके सामने है, स्टार्टिंग में आपको रेशो दे दिया गया A/B। ठीक है, अब A/B आपको मिल तो गया, आपसे पूछेगा क्या क्या। एक तो रेशो A दे दिया, कुछ भी दे देते हैं, A दे दिया, रेशो वैल्यू दे दी किसकी, B की वैल्यू दे दी, और इसके अलावा क्या दे सकता है, दोनों का योग, इसका योग, टोटल
किसका, रेशो का, और अंतर। तो ये 4 चीजें आपको मिलेंगी। इन 4 में से कोई 3 चीज आपको दी गई होंगी और एक चीज आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, आपको यही रिलेशन बनेगा। जैसे आपको ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, अब पूछ लिया कि योग कितना है तो अंतर कितना होगा, या अंतर दे दिया और ए की वैल्यू दे दी ए बी का, तो योग कितना होगा। ठीक है, इस तरह से। तो आपको इस तरह से के सवाल करने हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। इन 4 मेथड के अलावा मतलब योग जो स्टार्टिंग वाले सवाल हैं उनमें इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टोटल दे रखा है तो ए पूछ लेगा, तो टोटल से वैल्यू फाइंड करेंगे। अंतर दे रखा तो अंतर के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो तो हम यहाँ पे भी करते हैं। लेकिन जब भी आप नॉर्मल बुक में से पढ़ते हो ना, तो उसमें एक सवाल दिया होता है या एक तरीका दिया होता है एक्स वाला, कि अगर रेशो दे दिया 2:3 या 5:4 कुछ भी दे दिया, तो साथ में कहेंगे कि माना कि दोनों के आयु का अनुपात 5x और 4x है। अब वो x क्या होता है ये समझना है आपको, है ना। तो a और b की आयु का अनुपात, जैसे मान लो 2:3 दे रखा है, तो हम कहते हैं कि इसका अनुपात कुल जो आयु है वो कितनी है, a की है 2x और b की है 3x। ठीक है सॉरी तो यहाँ पे x होता है वो संख्या जो दोनों से मल्टीप्लाई होती है। लेकिन मल्टीप्लाई करने का तरीका मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि जो रेशो दे रखा होता है ना वो रियल वैल्यू नहीं होती। जैसे मैंने आपसे मैं कहूं कि 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात, मतलब एक की आयु कितनी है 20 साल है और एक की आयु कितनी है 60 साल है मान लो। ठीक है, या मान लेते हैं 35 साल है। अब ये दोनों जो है ऐसे हैं जिसमें हम किसी ना किसी संख्या का भाग दे सकते हैं। तो 20 और 35 में जब मैं रेशो निकालता हूं तो ब्रेक कर सकता हूं किससे, 5 से। 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए की आयु 4 साल है तो उसके अनुपात में बी की आयु कितनी होगी 7 साल। ठीक है, लेकिन रियल वैल्यू थोड़ी ना, ये रियल वैल्यू कब मिलेगी, जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, रियल वैल्यू आ जाएगी। तो वही जो 5 जो यहाँ पर दे रखा है ना, ये वही 5 है, या ये कहें तो वही x है जो यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है। तो हमें इस अनुपात जो होता है वो एक सिंपलेस्ट वैल्यू होती है, यानी कि वो संख्या जिसमें और कुछ किसी संख्या का भाग नहीं जाता। और हमेशा देखा होगा रेशो 1:2 होगा, 3:4 होगा, इस तरह से होगा जिसमें हम कुछ भी ब्रेक नहीं कर सकते। 2:3 दे रखा है, ठीक है ना। तो x का पता होना चाहिए कि x से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे x से मल्टीप्लाई तब ही करना होगा, हम तो ट्रिक से सवाल करेंगे, ट्रिक से ही काम चलेगा, तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। पहले पता होना चाहिए कि x होता है, क्योंकि जनरली कई बार हम अगर ट्रिक भूल भी जाते हैं ना, तो हमको मेथड पता होना चाहिए जिससे हम इजीली निकाल तो सके कम से कम। हाँ, हमें 1 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन आंसर तो आएगा। ठीक है, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप ट्रिक ही याद कीजिए, ट्रिक के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, आपने पढ़ नहीं पाया, जो भी है याद नहीं रहा, कुछ भी है। ठीक है, तो उसके लिए हमको x का पता होना चाहिए कि हम x से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। जैसे हम यहाँ पे टोटल करें, मान लो मैं यही निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 2x + 3x यानी कि 5x, ये क्या हो गया, योग हो गया। अब योग कितना है, 5x है। वैसे योग कितना आ रहा है, मान लो योग वैसे दे दिया आपको, मान लो 20 और 35 आपको दिया नहीं है, आपको सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया था, आपको योग और दे दिया हो यहाँ पे मान लो। ठीक है, कितना हो गया योग, 55 ईयर हो गया मान लो। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी की आयु कितनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे। 55 क्या है, कुल है, 5x क्या है, नंबर है, यानी कि 5x क्या है आपका योग है। क्लियर। और वैसे रेशियो कितना दे रखा है, 2x, किसका, ये a का। तो 2x/5x
यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई 55 कितना हुआ भाई 11। ठीक है 55 भी आएगा ना, हाँ बिल्कुल। तो 11 हो गया, 11 दूनी 22 साल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा 33। ठीक है तो जो कितना हो गया 55 हो गया ना, ऐसे। ठीक है तो सब हम निकालेंगे। अभी हम तरीका करते हैं अनुपात समानुपात में, हमारे पास जो वैल्यूज, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इससे हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी is 5:3 and the sum of their age, उनकी एज का जो सम है is 56 ईयर, is 56 ईयर, then find the age of A, the age of A। हमें ए की एज निकालनी है। अगर ए और बी का जो रेशो है, जो एज हमें दे रखी है वो क्या है 5:3 है। ठीक है ध्यान से देखना, और टोटल दे रखा है कितना 56। तो अगर जनरल मेथड से देखें तो 5 और 3 का रेशो है, मतलब क्या है 5x और 3x है। टोटल कितना आ गया 8x आ गया। और टोटल है कितना में से, टोटल ऐसे कितना दे रखा है भाई 56 दे रखा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशो का जो टोटल है वो किसके बराबर है, रियल में किसके बराबर है 56 के बराबर है। तो इसका मतलब पहले आप क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 56 डिवाइड बाई 8 यानी कि 7, और इस 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 5x में और 3x में। भाई ये a रेशो b है तो a का रेशो कितना दे रखा है 5x दे रखा है। भाई हमको पता है कि हमें 5 और 3 जो है वो रियल वैल्यू तो है नहीं, वो तो रेशो है। तो इसलिए हमने क्या किया x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल रेशो कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 8x आएगा ना। लेकिन है कितनी उनकी एज का सम 56 है, तो 56 किसके बराबर हुआ 8x के बराबर हुआ। वहां से किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 7। अब इस 7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5x से तो a की एज आ जाएगी 5 × 7 35, और b की एज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं 3x से मल्टीप्लाई 3 × 7 यानी कि 21, और दोनों का मैं सम करूंगा तो कितना आएगा 56 आएगा। लेकिन इतना लंबा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें छोटे में करना है। कैसे करना है भाई, सिंपल तरीका कि 5 और 3 को ऐड करो तो कितना आता है 8 आता है। ठीक है क्लियर, 8 लिख दिया। वैल्यू किसकी निकालनी है 5 की, मतलब a की, तो 5 लिख दिया ऊपर। 5 और 3 का ऐड करने पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, लेकिन कितने में से आ रहा है, मतलब 8 में से 5 किसका हिस्सा है, a का हिस्सा है। मान लो आपको कोई चॉकलेट है और चॉकलेट के 8 हिस्से कर दिए हमने। ठीक है मान लो ऐसे हिस्से हो गए 2 2 4 2 6 और 2 8। 8 में से 5 हिस्से तो a के पास है, ये 3 हिस्से छोड़ दो यहाँ तक। ठीक है ये वाला और ये हिस्से किसके हैं a के पास है। बाकी के जो 3 हिस्से हैं ये जो 3 हिस्से हैं वो किसके पास है b के पास है। तो 5 हिस्से कितने में से 8 में से, टोटल हिस्से कितने हैं 56, टोटल वैल्यू कितनी है उनकी 56। तो कर दो यहाँ पे 7 5 जा 35, 56 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे सेम किसका हो जाएगा b का हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 56 कितना आ गया 21। तो 35 ईयर्स तो किसकी एज हो गई a की, और 21 ईयर हो गई b की। हो गई ना क्लियर भाई, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे को। तो आप समझिए आराम से इस चीज को कि कैसे करना है। और सवाल ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमको
तरीका भाई हमको पता है ना, 3-4 तरीके से पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे क्या दिया गया है, ए और बी की वैल्यू दे दी और टोटल दे दिया, और मतलब ए और बी का रेशियो दिया है, ए और बी की वैल्यू पूछी गई है। अब ए और बी की वैल्यू हमको मान लो दे दिया जाएगा, तो उसका सम पूछ लेंगे, या फिर ए की वैल्यू दे देंगे और बी की वैल्यू पूछ लेंगे। ठीक है, तो 4 चीजों में से कोई 3 चीज मिल जाएगी और एक चीज आपसे वो पूछ लेंगे। क्लियर भाई, ए बी और उनका रेशो का योग और डिफरेंस। ठीक है, क्या देखिए, ए रेशो बी दे रखा है 4:7, और आपको इनका जो योग है टोटल है वो कितना दे रखा है, 66 ईयर दे रखा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बी की वैल्यू बताओ, ओनली बी की वैल्यू। सिंपल ही है, सही हमने किया था। 4 और 7 कितने हो गए भाई, 11, सम कर देते हैं, 11 हो गया सम, 4 और 7 11, टोटल नंबर, टोटल जो है सम। ठीक है, और कितने किसका निकालना है, बी का निकालना है, तो बी को ले आओ ऊपर। बी का क्या है, एक्स, मतलब 4 और 7 है। बी का रेशियो कितना है, 7 है 11 में से, और टोटल नंबर कितना है भाई, 66। ठीक है, दोबारा से सुन लो, पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर, वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की, तो बी का रेशियो कितना है, 11 में से 7 है, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर को। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड बाय 66 कितनी बार गया, 6 टाइम, तो 6 7 जा कितना हो गया, 42 ईयर। तो जो ए है हमारा, जो हमारा बी है वो 42 साल का है, और इस हिसाब से ए कितना हो जाएगा, ए निकाल लो, 66 में से 42 माइनस कर दो, या फिर वैसे निकाल लो, 6 मल्टीप्लाई 4 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, 66 माइनस 42 कितना आ जाएगा, 24 ईयर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमको क्या है कि ए रेशो बी तो दे रखा है 2:11, और दे रखा है हमको इसका टोटल, और पूछा है ए व बी की आयु का अंतर। ठीक है, डिफरेंस बताओ। अच्छा सवाल है ये, डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, मेरे होशियार बच्चों, इधर देखिए, आपकी को मैं बताता हूं क्या करना है। हमारे पास ए और बी का जब रेशो दे रखा है 2:11, तो इसके अंदर हमें अगर तरीका निकालने का ये है कि ए की वैल्यू निकाली जाए इस मेथड से, बी की वैल्यू निकाली जाए इस मेथड से, और फिर उन दोनों का हम क्या निकालें, डिफरेंस निकालें। ये तरीका तो ये है लंबा, लेकिन वो हमें करना नहीं है, फिर बता देता हूं खाली कि क्या करेंगे भाई। 11 और 2 का टोटल कितना हो गया, 13, सम का रेशो का सम 13 हो गया ना, 13 को नीचे लिख दिया, किसका निकालना है, ए का, ऊपर लिख दिया, टोटल कितना आ रहा है भाई, 104 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्लियर, टोटल नीचे लिख दिया, जिसका निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर, क्योंकि दो जो रेशियो 13 का सम है, मतलब 13 जो सम आ रहा है उसमें से 2 किसका है, ए का। ठीक है, तो 2/13 तो होगा, 13/2 थोड़ा ना होगा। तो 13 का जब हमने डिवाइड किया इससे, तो कितनी बार जाता है, 8 टाइम्स, 8 बार, तो कितना हो गया भाई, 16। और 11, तो 11 में हो जाएगा 11/13 मल्टीप्लाई 104, यानी कि 8, तो कितना हो गया, 88। अब जो हमें डिफरेंस पूछा है, तो 88 माइनस 16 कर दो, कितना आ जाएगा, 8 में 6 गए तो 2 और 1 गए तो 72। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया, 72 ईयर आ गया। लेकिन इतना लंबा क्यों करना है हमारे को, हमें अपना टाइम वेस्ट थोड़ा ना करना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर अंतर आपसे पूछा गया है, तो अंतर किसका पूछा गया है, इनका, ए और बी की एज का, तो आप रेशो का भी क्या कर दो, अंतर कर दो। ठीक है, यहां पर कितना है भाई, 11 और 2 का डिफरेंस कितना है, बताइए, 9 है ना। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, टोटल कितना है भाई, 104
4, ठीक है। ए और बी के रेशो का डिफरेंस कितना है 9, ठीक है। 11 - 2 कितना हो गया भाई 9 डिफरेंस, और टोटल कितना है भाई 13। जो पूछा है वो ऊपर आएगा, ठीक है। ये नहीं सर जी ऊपर तो हमने लिख दिया डिफरेंस, नीचे लिख दिया टोटल, सर ये क्या किया, हमें नीचे तो टोटल लिखना ही है, ऊपर वो वैल्यू लिखनी है जिसको हम आप पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। 13 का भाई 8 टाइम्स और 8 9 जा 72 ईयर। बताओ कितना इजी एक ही लाइन में हुआ, ठीक है ना भाई। भाई आपने यहाँ पर 11 क्यों लिया था, क्योंकि आपने किसका निकाले थे बी का निकाले थे। यहाँ पे आपने 2 क्यों लिया था, क्योंकि आप किसका निकाले थे ए का निकाले थे। लेकिन यहाँ पर आप 9 क्यों ले रहे हो, तो ये डिफरेंस पूछा गया है ना, तो ऐसे डिफरेंस करने से अच्छा तो क्या है हम रेशो का डिफरेंस कर दें और सीधा आंसर निकाल लें, ठीक है। तो ये तरीका था हमारा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार हमारे को दिया हुआ है ए और बी का रेशो तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको अंतर दिया है, ठीक है। 5:3 है और अंतर यानी कि डिफरेंस आपको दिया है दोनों का 12 साल 12 ईयर। तो फाइंड करना है ए की एज कितनी होगी, ठीक है। ऐसे सवाल भी अच्छे हैं। डिफरेंस दिया गया है, अब डिफरेंस दिया गया है तो आपको पता है कि इसका डिफरेंस कितना है। देखो जो चीज दी जाती है ना उसी के हिसाब से करें। देखो यहाँ पर टोटल दिया गया था ना, तो टोटल हमने निकाला। भाई यहाँ पे कह सकते हैं ना कि 13 किसके बराबर है 104 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा 104 डिवाइड बाय 13, और निकालना क्या था डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया था 9, तो 9 किसके बराबर आएगा 104 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 9, वही आएगा 8 टाइम्स, ठीक है, क्लियर। तो वही चीज आएगी 72 ईयर्स। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ऊपर ले देता हूं 72 ईयर्स होगा, लेकिन करना वही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस दिया गया है, तो ए व बी का डिफरेंस रेशो डिफरेंस कितना है। रेशो डिफरेंस है हमारे पास 5 - 3 यानी कि 2। तो ये 2 किसके बराबर है इस डिफरेंस के बराबर जो हमें दिया गया है, ठीक है। 1 किसके बराबर हो जाएगा 12/2, और निकालना किसकी एज है ए की यानी कि 5। ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो वैसे सिंपली भी आ जाओ जैसे हमने करा था। डिफरेंस कितना है भाई 12 है, ठीक है। किसके बराबर है, सॉरी डिफरेंस कितना है 12 है टोटल। वैसे डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें 5 में से 3 गए तो 2, और निकालने वैल्यू किसकी है ए की, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 6 5 जा 30 ईयर, ए की एज कितनी आ गई 30 ईयर। दोबारा सुन लो, डिफरेंस दे रखा है 12 ईयर, ठीक है। तो हम यहां पे ले सकते हैं जैसे 2 किसके बराबर है 12 के बराबर है। 2 अगर रेशो में है तो वो रियल में कितना है 12 है। अगर वो रेशो में डिफरेंस 1 हो तो रियल में कितना हो जाएगा 12/2, और डिफरेंस अगर 5 है, डिफरेंस मतलब वैल्यू अगर 5 है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 5, तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं अपन, ठीक है बच्चों। तो आज के इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारी शुरुआत थी रेशो प्रोपोर्शन की। नेक्स्ट लेक्चर में और टाइप्स के सवाल करेंगे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मंजिल को पा लीजिए।